Good morning, student. Today we start our new topic, interest on debentures. जब भी कंपनी डिबेंचर पर इंटरेस्ट क्लियर करती है उसी समय वो एज पर द इनकम टैक्स लॉ टीडीएस काटना कंपलसरी होता है। तो जो टीडीएस काटती है कंपनी उसकी कैसे अकाउंटिंग होती है वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। नॉर्मली कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एवरी 6 मंथ। जो कंपनी होती है वो एवरी 6 मंथ में डिबेंचर पर इंटरेस्ट अलाउ करती है। वेदर द कंपनी अर्न प्रॉफिट और लॉसेस, इंटरेस्ट इज कंपल्सरली पेड। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्री डिटरमाइंड। फॉर इंस्टेंस 12/15% डिबेंचर एक्सेट्रा। जैसे अगर हमारा 12% डिबेंचर है तो हम 12% का इंटरेस्ट देंगे। अगर हमारे डिबेंचर की रेट 15% है तो हम 15% देंगे। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, एवरी कंपनी इज सपोज टू डिडक्ट इनकम टैक्स नेसेसरली ऑन द इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स। दीज अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और कंपनी जो टैक्स डिडक्ट करती है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट भी करवाती है। तो ये जो टैक्स डिडक्ट करने की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उस पर जो टैक्स डिडक्ट कर रही है उसके टैक्स को डिपॉजिट करने की एंट्री यहाँ पर है। ये सारी एंट्रियाँ आपको लर्न करनी है। व्हेन इंटरेस्ट इज पेबल एंड इनकम टैक्स इज डिडक्टेड, जब कंपनी अपना टैक्स पेबल करती है, ड्यू करती है और उस पर इनकम टैक्स डिडक्ट करती है। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू इनकम टैक्स। जितना इंटरेस्ट बनेगा उसमें से टैक्स की अमाउंट निकाल के जितना बैलेंस बचेगा उसको हम डिबेंचर होल्डर अकाउंट में डाल देंगे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, जब हम डिबेंचर होल्डर को उनका इंटरेस्ट पे करते हैं तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो फर्स्ट एंट्री में जितने से हमारा डिबेंचर होल्डर क्रेडिट होता है उसी को हम बैंक से पे करते हैं। थर्ड, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स टू गवर्नमेंट, ये डिडक्ट हो गया, शेयर होल्डर को पे हो गया। अब हम करेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेमेंट करेंगे। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग इनकम टैक्स पेड टू द डिपार्टमेंट। फोर्थ, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। फिर लास्ट में जितना हमारा डिबेंचर का इंटरेस्ट होता है विथ टैक्स उसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि जो हमारी अमाउंट है डिबेंचर इंटरेस्ट की वो हमारी P&L में से ही निकालती है कंपनी। जो उसका हर साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसी पर इसका बर्डन आता है। फिर से एक बार एंट्री हम देखेंगे। व्हेन इंटरेस्ट इज पेबल एंड इनकम टैक्स इज डिडक्टेड, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू इनकम टैक्स। जब डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेड करेगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितना एक्चुअल में डिबेंचर होल्डर को पे हो रहा है। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स टू गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। इलास्ट्रेशन देखेंगे। एक्स लिमिटेड इशूड 2,50,000 एट परचेज डिबेंचर ऑन 1 अप्रैल 2018. Interest on these debenture is payable on 13 September and 31 March. कंपनी एवरी 6 मंथ में साल में 2 बार डिबेंचर का इंटरेस्ट देती है, यानी हाफ हाफ करेंगे हम, जितना टोटल इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होगा वो। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ए लिमिटेड in the year 2018-19, assuming that income tax is deducted at 35% on the amount of interest. तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना कैलकुलेशन करेंगे। वर्किंग नोट पर जाएंगे। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एवरी 6 मंथ। तो जो हमारे डिबेंचर की अमाउंट है 2,50,000 इंटू 8% और 6% से हमने 6 मंथ का निकाला। या हम इसको ऐसे भी निकाल सकते 2,50,000 इंटू 8%। तो ये हमारा होता है 20,000।
यानी पूरे ईयर का जो हमारा डिवेंचर इंटरेस्ट बन रहा है वो 20,000 है। तो कंपनी ईयर में एवरी 6 मंथ में पेड कर देती है, यानी हाफ पेड करती है। तो 20,000 का हाफ होगा 10,000, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। फिर कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, हर 6 मंथ में जब कंपनी इंटरेस्ट देगी तो उस पर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो डिडक्ट करेगी। तो 35% की रेट है हमारी इनकम टैक्स की। 10,000 इंटू 35 अपॉन 100, 3500 इज अवर इनकम टैक्स, डिडक्ट करेगी। तो कंपनी डिडक्ट कहाँ से करेगी? जो डिबेंचर होल्डर को पे करना है। तो क्योंकि जो इनकम टैक्स है वो डिबेंचर होल्डर को लगता है, कंपनी को नहीं लगता है। तो 10,000 में से 3500 माइनस करेगी, 6500 नेट पेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एवरी 6 मंथ, हर 6 मंथ में इतना इंटरेस्ट देगी। अब हम जनरल एंट्री देखेंगे। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जनरल एंट्रीज डेट पर्टिकुलर एलेव अमाउंट 2018 सितंबर 30 दो बार देगी, एक सितंबर 30 को देगी, एक 31 मार्च को देगी। 8% डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 10,000 टू डिबेंचर होल्डर और टू इनकम टैक्स। ये एंट्री हमारी बनी यहाँ से फर्स्ट एंट्री से, जो हमारी व्हेन इंटरेस्ट इज पेबल एंड इनकम टैक्स इज डिडक्टेड। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू इनकम टैक्स, फर्स्ट एंट्री। अब हम डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे, तो ये जो पेमेंट की एंट्री बनेगी ये हमारी 6500 से बनेगी। यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे। 8% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6500 पेमेंट ऑफ 8% डिबेंचर इंटरेस्ट, हमने 8% डिबेंचर को पेमेंट किया। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब जो हम इनकम टैक्स को पे कर रहे हैं, तो जो हमारा टैक्स बन रहा है वो 3500 और 3500, तो हमने इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 3500। क्योंकि ये हमारा हाफ ईयरली ट्रीटमेंट है, सेम टू सेम ट्रीटमेंट हमारा मार्च 31 को होगा। पहले हम इंटरेस्ट पेबल करेंगे, टैक्स डिडक्ट करेंगे। 8% इंटरेस्ट अकाउंट डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर होल्डर और टू इनकम टैक्स, वो ही एंट्री हमारी रिपीट हो गई। फिर हम डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे। 8% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 6500। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 3500। लास्ट में एंट्री हमारी होगी जो हमारा पूरा 20,000 का डिबेंचर इंटरेस्ट बन रहा है, उसको हम ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 20,000 एंड 20,000। बैलेंस ऑफ 8% डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमने 20,000 को ट्रांसफर किया। ये हमारा क्वेश्चन डिविडेंड के इंटरेस्ट का। सेम हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, जो अब हम सॉल्व करेंगे। इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स हेडिंग है हमारी। सत्यम लिमिटेड हैज इशूड 3 लाख रुपीज है, यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं है, रुपीज 3 लाख 16% डिबेंचर ऑन विच इंटरेस्ट वॉज पेबल half yearly on 13 June and 31st December. Show the necessary general entries related to debenture interest for the year ended 31st December 2018. Tax deducted at source on debenture at the rate of 10% per annum. जो इनकम टैक्स की रेट है वो हमारी 10% है। अब हम इसको जनरल एंट्री से सॉल्व करेंगे। शो द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, हमको जनरल एंट्री बनानी। फर्स्ट हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। हम फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं जनरल एंट्री का। क्वेश्चन नंबर 27। इन द बुक्स ऑफ सत्यम लिमिटेड,
फर्स्ट एंट्री करेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 लाख के डिबेंचर है और जो हमारी है 16% है, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर 3 लाख हमारे डिबेंचर से 3 लाख और रेट है हमारी इंटरेस्ट की 16%, तो 16/100 दैट मीन्स 48,000। तो ये हमारे पूरे ईयर का आया, तो 6 मंथ का हमारा इंटरेस्ट आएगा 48,000 इंटू 6/12 24,000। और हमारा जो इनकम टैक्स है उसकी रेट है 10%। इनकम टैक्स 2400 इंटू 10%, 24 यहाँ पर 24,000 का 10% 2400 माइनस करा तो 21,600 इज पेबल टू डिबेंचर होल्डर। अब हम अपनी जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ड्यू करेंगे इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। तो ये हमारा इंटरेस्ट है 2400, 2100 हम डिबेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे, फिर हम डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे, फिर हम इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो हम इतनी जनरल एंट्री हमारी। जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो हमारा इशू से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट एंट्री हम डिबेंचर इशू की करेंगे, लमसम वाली। लैंग्वेज पर हमको ध्यान देना है क्योंकि हमको बोला है सत्यम लिमिटेड हैज इशूड, तो हमारा इशू से क्वेश्चन शुरू होगा। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 18% डिबेंचर अकाउंट। नरेशन being amount of 18% debentures received 3 lakh। अब सेकंड एंट्री डेट के साथ में करेंगे। ये हमारी एंट्री हो जाएगी 2018 जनवरी 1, ये होगी हमारी जून 30 को। डिबेंचर इंटरेस्ट हम ड्यू करेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और टू इनकम टैक्स अकाउंट। 24,000, 21,600 एंड 24,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू। ये हमारी एंट्री हो गई ड्यू करने की। हर एंट्री के बाद पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेंगे और इनकम टैक्स भी पे करेंगे। तो कंबाइंड इंटरेस्ट से हम एंट्री कर देंगे डिबेंचर
होल्डर अकाउंट डेबिट, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, being interest and income tax paid. अब यहाँ पर हमारा आएगा, अब हमने टैक्स पे कर दिया है, अब यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 21600 2400 24,000। अब 31 दिसंबर को, क्योंकि हमारा जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली पे होता है, तो दिसंबर 31 को हम फिर से ये दोनों एंट्रियाँ रिपीट करेंगे। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर और टू इनकम टैक्स। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे 24,000 से, डिवेंचर होल्डर को देंगे हम 21600 और इनकम टैक्स का ड्यू हमारा आया 2400। अब हम डिवेंचर होल्डर और इनकम टैक्स दोनों डिपार्टमेंट को पे करेंगे। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन being interest and income tax paid 2160 2400 अब हम पूरा जो हमारा इंटरेस्ट बन रहा है 24 और 24 48,000, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। मंथ ईयर के लास्ट में दिसंबर 31 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। 48,000 से हमारी एंट्री होगी 48,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा पूरा सम कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने डिबेंचर इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्रियाँ की है। इसको हमको क्लोज करना होगा, यहाँ पर क्लोज करेंगे हम। नाउ वी स्टार्ट अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर अंडर द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये आपको वेकेशंस में पूरा लर्न करके रखना है। इसी पर अब हमारा रिडम्पशन वाला चैप्टर भी बेस्ड है। जब हमारे डिबेंचर इशू होते हैं तो इशू के साथ ही उनकी रिडम्पशन की कंडीशन भी फिक्स हो जाती है।
तो जब आपको पता है कि डिवेंचर इशू हो रहा है 8 पर, रिडम्पशन हो रहा है 8 पर, डिवेंचर इशू हो रहा है 8 पर, रिडम्पशन हो रहा है 8 प्रीमियम, तो ये जो इशू के साथ जो कंडीशंस लग जाती है तो इशू की एंट्री में चेंजेस आ जाते हैं। जो अभी तक हमने इशू की एंट्री करी है उससे चेंज आ जाते। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट अप्रोच होती है, इनडायरेक्ट अप्रोच होती है। तो मैं इनडायरेक्ट अप्रोच ही आपको बता रही हूँ और उसी से आपको अपने पूरे जनरल एंट्री लर्न करना है। इशू ऑफ डिवेंचर 8 पर एंड रिडम्पशन 8 पर। जब हमारा डिवेंचर का इशू भी 8 पर होता है और रिडम्पशन भी 8 पर होता है, यानी कंपनी डिवेंचर को ले भी रही है 8 पर और उसका रिडम्पशन यानी रीपेमेंट भी 8 पर कर रही है। तो यहाँ पर हमारी इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सेकंड डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर। यहाँ पर इसकी कंबाइन भी बन जाती है क्योंकि एक बार डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट हो रहा है, एक बार डेबिट हो रहा है। इसको हटा दो तो हमारी कंबाइन एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ऑन रिडेम्पशन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्स्ट कंडीशन इशू ऑफ डिवेंचर 8 पर एंड रिडम्पशन 8 पर। सेकंड कंडीशन इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन 8 पर। जब हमारा डिवेंचर का इशू डिस्काउंट पर है और रिडम्पशन 8 पर है। ऑन इशू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ऑलवेज इशू वाला डिस्काउंट हमारा डेबिट होता है। ऑन रिडम्पशन क्योंकि रिडम्पशन हमारा 8 पर है तो 8 पर में डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये सेम एंट्री जो 2 यहाँ हुई थी वो यहाँ पर हमारी रिपीट हो गई। तो 3 एंट्री तो हमारी कॉमन है, सिर्फ हमारी इसमें चेंज आया है कि यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आ गया सेकंड एंट्री में। तो दोनों कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। थर्ड कंडीशन इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन 8 पर। डिवेंचर का इशू 8 प्रीमियम हो रहा है और रिडम्पशन 8 पर है, यानी कंपनी जब डिवेंचर इशू कर रही है तो डिवेंचर होल्डर से 100 की जगह मोर देन 100 ले रही है और रिडम्पशन 100 पर ही कर रही है। 8 पर यानी कि 100 का है तो 100 के 100 ही वापस दे रही है। ऑन इशू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। डिस्काउंट डेबिट हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो गया। ऑन रिडम्पशन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रिडम्पशन 8 पर है तीनों कंडीशन में, तो 2 एंट्री हमारी रिडम्पशन की तो सेम टू सेम है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हमारी है इशू ऑफ डिवेंचर 8 पर एंड रिडम्पशन 8 प्रीमियम। अभी रिडम्पशन 8 पर था, अब रिडम्पशन 8 प्रीमियम हो। और कभी भी डिवेंचर का जो रिडम्पशन है वो डिस्काउंट पर नहीं होता है। ऑन इशू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू, क्योंकि अगर हम रिडम्पशन प्रीमियम पर कर रहे हैं तो जितना हम प्रीमियम दे रहे हैं वो हमारा लॉस में ट्रांसफर होगा। तो डिवेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ऑन रिडम्पशन डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी हमारी एंट्री तो वही है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक, बट जो प्रीमियम पर रिडम्पशन हो गया तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी हमारा डेबिट हो गया। अब हमारी फिफ्थ कंडीशन है डिवेंचर इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। डिवेंचर का इशू डिस्काउंट पर है और रिडम्पशन प्रीमियम पर। कंपनी को डबल लॉस हो रहा है, एक तो डिस्काउंट पर ले रही है और दे रही है प्रीमियम पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंट्री एवरी कंडीशन में सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू, ये डिस्काउंट हमारा इशू का है और लॉस ऑन इशू ये जो हमारा रिडम्पशन का प्रीमियम है ये है। टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और इसकी अल्टरनेटिव ये है कि हम डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस दोनों को कंबाइन को ट्रांसफर कर देते हैं लॉस में। तो डिस्काउंट भी डाल दिया और लॉस भी डाल दिया। लॉस का मीनिंग रिडम्पशन का प्रीमियम। और ऑन रिडम्पशन डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक।
6 है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। कंपनी अपने डिवेंचर प्रीमियम पर ही इशू कर रही है और प्रीमियम पर ही रिडम्पशन कर रही है। तो इस कंडीशन में इशू हमारा प्रीमियम पर है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पर है। तो रिडम्पशन का प्रीमियम लॉस कहलाता है, इशू का प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और ऑन रिडम्पशन जो हमारा प्रीमियम का रिडम्पशन है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 6 कंडीशन है हमारी, ये पूरी आपको वेकेशंस में लर्न करनी है। अगर ये एंट्रियाँ आपको लर्न नहीं हुई तो आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो किसी भी कंडीशन में आपको समझ में नहीं आएगा। तो जनरल एंट्री लर्न करना है। पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है डिवेंचर का सॉल्यूशन का। अगर नहीं सेंड किया हो, नहीं हो किसी के पास, तो पर्सनली आप लोग बोल के मैं एक बार फिर पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगी। आपको अपना ये चैप्टर कंप्लीट करना है इशू ऑफ डिवेंचर वेकेशंस में, प्लस आपको रिडम्पशन की कंडीशन के साथ के इशू की जनरल एंट्रियाँ लर्न करना है। ये आपका होमवर्क है।